एग्ज़ाम के बाद मेंस की तैयारी के लिए बच्चों को समय भी नहीं मिला। आप रिजल्ट निकालने के लिए इतना समय ले रहे हैं। तो हमारे परिचय के दूसरे राज्यों में जो लोग हैं इस परीक्षा की प्रणाली से जुड़े हुए, तो वो हंसते हैं इस बात पे कि ऐसी स्थिति किसी राज्य के लोक सेवा आयोग की कैसे हो सकती है। और बच्चे के युवा साथी को आज कलम चलाना चाहिए। जिस युवा साथी को आज अपने परिवार के एक कंधों का जिम्मेदारी लेना चाहिए, आज वही परिवार का जो बच्चा अपने माँ बाप का कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि जेपीएससी की प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करते, तो उनको ये बात जो उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप नहीं करते, तो पीछे तो कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने जेपीएससी के रिजल्ट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बयान दिए हैं। जेपीएससी अपनी विश्वसनीयता तो एक देख ही रहे हैं कि खो ही रही है। कभी भी हर बार एक उम्मीद होती है कि जेपीएससी अब निष्पक्ष होकर काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ जाता है। जेपीएससी कार्यालय के एक तरह से समीप में है और जान रहे हैं आप लोग कि जेपीएससी रिजल्ट जो है नहीं आ रहा है, उसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और आज जो है चौथा दिन है। अब भूख हड़ताल में इन लोगों का क्या स्थिति है और रिजल्ट कब आएगा, अध्यक्ष जी से भी बातचीत हुआ था, पता चला कि रिजल्ट जल्द आएगा, पर कब आएगा पता नहीं चल रहा है। इस कारण छात्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहेगा, चौथा दिन हो गया भूख हड़ताल का, खाना उना खाए हैं कि नहीं, क्योंकि आप ठीक ठाक लग रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि पानी पी के जिंदा है, आप तो अच्छा खासा लग रहे हैं, अंदर से खाना पीना भी चल रहा है क्या? जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है ना, जब इंसान को लगता है कि दुनिया में सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, वो सांस चल रहा है, उतने में खुशी है, ठीक ना। खाना पीना खा रहे हैं कि नहीं? खाना पीना कहाँ से खाना पीना खाते हैं, बस नींबू पानी उसी पर टिके हुए हैं, उसी पर। जब हमारा राज्य इतनी बड़ी संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग की आज स्थिति दर बदर ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर थोड़ी और नीचे होते जा रही है और रसातल में जा रही है, क्यों? वहाँ के सिस्टम में बैठे लोगों के लिए, समझ गए ना। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, बहुत बड़ा दुख का बात है कि आज हम लोग जिस राज्य के युवा साथी को आज कलम चलाना चाहिए, जिस युवा साथी को आज अपने परिवार के एक कंधों का जिम्मेदारी लेना चाहिए, आज वही परिवार का जो बच्चा अपने माँ बाप का कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं। जिम्मेदारी मतलब उनके ऊपर एक प्रेशराइज है जीवन में कि भाई पिता माँ बाप ही अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बहुत दुख के साथ इस बात को हम कहना पड़ रहा है और हमें बेहद अफसोस भी है, लेकिन हमारा एक ही मांग है, 11 to 13 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो, बस रिजल्ट मिल जाए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। अंदर से अभी तक कुछ सूचना मिला कि नहीं? अंदर से कोई सूचना नहीं है, न अंदर से सूचना है, न सरकार के तरफ से कोई सूचना है, किसी भी प्रकार का कोई भी सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेगा सर, जेपीएससी की जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। लोग प्री दे दिए, मेंस दे दिए, लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट बन के तैयार है, कहा जा रहा है जल्द आएगा, पर कब आएगा सूचना नहीं मिल रहा है। क्या कहें? तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है और जेपीएससी के इस कृत्य के कारण, क्योंकि आपने देखा होगा पीटी के एग्ज़ाम के बाद मेंस की तैयारी के लिए बच्चों को समय भी नहीं मिला। आप रिजल्ट निकालने के लिए इतना समय ले रहे हैं। तो हमारे परिचय के दूसरे राज्यों में जो लोग हैं इस परीक्षा की प्रणाली से जुड़े हुए, तो वो हंसते हैं इस बात पे कि ऐसी स्थिति किसी राज्य के लोक सेवा आयोग की कैसे हो सकती है। और बच्चे तो बहुत दुखी हैं, वो जग जाहिर है, क्योंकि जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी पूरी उम्मीद और पूरी निर्भरता जेपीएससी के ऊपर है और 10-10 महीने 8-8 महीने रिजल्ट नहीं जारी करना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभी जैसे एक मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि जेपीएससी की प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करते, तो उनको ये बात जो उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप नहीं करते, तो पीछे तो कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने जेपीएससी के रिजल्ट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे बयान दिए हैं। तो आज उनको राज्य के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, सभी बच्चों के पहले गार्जियन वही हैं, तो उनको जिम्मेदारी लेते हुए जेपीएससी को गाइडलाइंस जारी करना चाहिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। दूसरी बात ये कि रिजल्ट अगर जारी करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण रिजल्ट जारी नहीं किया जा पा रहा है, तो या तो जेपीएससी को क्लियर करना चाहिए, और अगर समस्या नहीं है तो एक निश्चित तिथि बताना चाहिए कि इस तिथि को हम रिजल्ट जारी कर देंगे, ताकि एक वो रहे। आज स्थिति ऐसी हो गई है राज्य में कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था होते हुए इस संस्था के द्वारा कहे गए किसी बात पे किसी को कोई भरोसा नहीं होता है। इनकी कार्य प्रणाली पूरी ऐसी रही है, पीछे का इतिहास जेपीएससी का किसी से छिपा हुआ नहीं। तो हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि रिजल्ट केवल बच्चों के भविष्य के
के लिए नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी, कि एक भरोसा राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर एक भरोसा भी होना बहुत ज़रूरी है। वो भरोसा इनको पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए इनको समय से रिजल्ट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कैलेंडर की मांग हो रही है, 14 जेपीएससी नोटिफिकेशन की मांग हो रही है। और ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हर साल रिटायरमेंट्स तो हो रहा है इस पद से बहाल हुए लोगों का, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। 25 साल हो गए राज्य को बने हुए और आप अभी तक 6-7 एग्ज़ाम करा पाए हैं। भाई 11 to 13 तो कंबाइंड एग्ज़ाम, तो 6-7 करा पाए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसमें बहुत मजबूती के साथ जेपीएससी को काम करना चाहिए और रिजल्ट जारी करके सीडीपीओ का 11 to 13 का और नए नोटिफिकेशंस पे लाने चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं, पर इसमें गलती किसका कहा जाएगा? क्योंकि सरकार जो अपने तरफ से एक तरह से पल्ला झाड़ ले रही है। जेपीएससी पास अध्यक्ष के पास जब छात्र जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अपडेट नहीं मिल पा रहा है, छात्र यहाँ पे धरने पे लास्ट में बैठ गए हैं। गलती किसका माना जाए इसमें? क्योंकि सरकार भी कह रही है कि इंडिपेंडेंट, जैसा आपने बताया, संवैधानिक बॉडी है, हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि सरकार इस पर कुछ निर्णय ले ले? नहीं, बिल्कुल ले सकती है। निर्णय कैसे नहीं ले सकती है? सरकार रिजल्ट नहीं बनाएगी, जेपीएससी को सरकार सलाह दे सकती है, आदेश भी जारी कर सकती है कि आप रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी करिए। तो मुझे लगता है कि चूक सरकार की तरफ से भी है, जेपीएससी की तरफ से भी है और उनको एक कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। हम लोगों की, बच्चों की नज़रें तो उन्हीं की तरफ टिकी हुई हैं, तो बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है, इससे पहले अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ था, छात्र अध्यक्ष के लिए मांग किया कि अध्यक्ष नहीं, जब तक नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अध्यक्ष नियुक्ति हो गया, रिजल्ट भी जैसा पता चल रहा है इससे पहले कि रिजल्ट बन के तैयार है। तो क्या, जैसा कि आप बात किए, पीछे जेपीएससी का जो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी का, जब भी जांच होता है उसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त पाए जाते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ चांस? देखिए, ये पुख्ता रूप से कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर प्रणाली इस तरीके की रहेगी तो स्पेकुलेशन तो होगा, लोग बातें तो करेंगे। अंदर क्या है किसी ने जाकर देखा नहीं, वो जांच का विषय है। लेकिन जब आप किसी रिजल्ट को इतने दिन तक रोक के रखेंगे, वो भी बिना कोई वजह, कोई कारण होता तो आपको बताना चाहिए। तो ये मन में तो ख्याल आएगा कि कहीं कुछ, जैसे आप सुनते होंगे 2-3 बातें चल रही हैं कि फिर से कॉपी चेक होगा या नया रिजल्ट बनेगा, या फिर बीच में कुछ लोगों ने कॉल, फ़ोन पे बातचीत किसी से हुई, वो बाहर आया कि पैसा मांगा जा रहा है, 60 लाख पैसा, समथिंग जो भी है, कितना सही है नहीं है वो जांच का विषय। बट इस तरह की बातें तो उठेंगी, इससे जेपीएससी और सरकार दोनों की विश्वसनीयता खतरे में है। उनको संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करना चाहिए और आगे की जो परीक्षाओं की प्रक्रिया है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है कि आप, जैसे नोटिफिकेशन आने में भी इतना टाइम लगता है, आप मत लीजिए बहुत सारे पोस्ट का एग्ज़ाम एक बार, आप हर साल फिक्स कर दीजिए कि हम 100 ही पोस्ट का, 200 पोस्ट का, 150 पोस्ट का एग्ज़ाम जरूर लेंगे। हमारे पड़ोसी राज्य हैं, कई पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पे की स्थितियाँ गड़बड़ थी, उसको उन्होंने मेहनत करके एक विज़न के साथ उसको ठीक किया है। आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अगर आपके मन में उस तरह का विज़न ख्याल नहीं आ पा रहा है तो आप कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाइए, सलाह लीजिए। अच्छे अच्छे लोग हैं राज्य में, दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको दूसरे राज्यों के जो कमीशन, उनसे आप सलाह लीजिए कि कैसे हमको काम करना चाहिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो विश्वसनीयता जो है। बातें सुन के तो अच्छा लग रहा है, पर रियली में ऐसा हो नहीं रहा है। और झारखंड बने आज 25 साल हो गया, छात्र जो है दर दर भटक रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इस सबका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? आप जितना बोर्ड है उसको समझ रहे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा, रियलिटी में ग्राउंड पे नहीं हो पा रहा। उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, कंक्लूजन कैसे निकलेगा कि छात्र क्योंकि परेशान है, ये भी और आगे आने वाले भी, समझिए। देखिए, यही तो दुर्भाग्य और दुख का विषय है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मामले में जो कर सकते हैं, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, उनके जो अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और जेपीएससी के ऊपर, सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि आप इन चीज़ों को ठीक करिए। इसके अलावा न स्टूडेंट्स के पास कोई उपाय है, आप कोई असंवैधानिक रास्ता नहीं अपना सकते। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ राज्य में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा मुद्दा है जिससे आपके पूरे भविष्य का विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो इस परीक्षा के मेंस में पार्टिसिपेट किए वो भी, और जो आने वाली परीक्षाओं में भाग लेंगे वो भी, और लाखों की संख्या में इस एग्ज़ाम में लोग बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं, और उसमें से यहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तो ये भी दुख का विषय है। और ये जो एस्पिरेंट्स हैं, इनसे मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन जो है वो कभी सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप पे आके केवल नहीं हो सकता है। आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उतरना पड़ता है, सामने आना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और जो अपना संवैधानिक तरीका हो सकता है उससे अपने अधिकारों की मांग करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई ना कोई ऐसा समय आएगा, जागेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। बट कब होंगी, इस प्रश्न का जवाब सरकार और जेपीएससी ही दे सकती है। यहाँ इसे कब तक चलते रहेगा?
ये तो शुक्ला जी लोगों ने निर्णय किया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ लोग बैठेंगे, और हम लोगों का पूरा समर्थन है इसमें, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक अन्याय जेपीएससी के द्वारा जो किया जा रहा है उसके खिलाफ है, और उसमें हम लोग हर तरीके से इन लोगों के साथ खड़े हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है और उड़ान आईएएस अकेडमी का संचालक हूँ मैं। तो चलिए, क्या लग रहा है आपको? जितनी बातें कह रहे हैं, बातें तो अच्छी अच्छी कह रहे हैं, पर रियली में ग्राउंड में अप्लाई नहीं हो पाता है। शॉर्ट में ही आप थोड़ा बताइए कि इस समस्या का समाधान झारखंड में कैसे हो? झारखंड बने हुए 25 साल हो गए हैं। इसमें सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये समस्या नहीं आती। हमें आशा है और उम्मीद भी है, अभी फुल बहुमत के साथ सरकार बनी है। हमारे हेमंत सोरेन दादा मुख्यमंत्री हैं, और इसको लेकर के अगर हमारे जो सरकार हैं ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये छोटी सी समस्या है, तुरंत इसको सॉल्व किया जा सकता है। इससे तो पूछा गया तो बोल रहे संवैधानिक बॉडी, इसमें हम ज़्यादा हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। संवैधानिक बॉडी है, लेकिन सारा अधिकार तो सरकार के पास होता है। आप उनको आदेश दीजिए और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए बोलिए। क्यों नहीं हो सकता है रिजल्ट जारी? तुरंत हो सकता है। रिजल्ट तो बन के तैयार है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी का भी मामला चल रहा है क्या अंदर में? कुछ लोग छात्र से भी बातचीत करते रहते हैं, छात्र लोग बोलते हैं कहीं कहीं कुछ गड़बड़ का भी वो आता है, जैसा कि हर एक जेपीएससी में जो है कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जेपीएससी अपनी विश्वसनीयता तो एक देख ही रहे हैं कि खो ही रही है। कभी भी हर बार एक उम्मीद होती है कि जेपीएससी अब निष्पक्ष होकर काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ जाता है, और ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन लोगों के कहने से और जो स्थिति बन रही है इस पे कोई शक नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगा? अभी जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग अपने जान को आहूत करते हुए हम लोग यहाँ बैठे। मतलब कंटिन्यू जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे छात्र? बिल्कुल। मैं परिचय दे दीजिए। अरविंद प्रसाद, विद्यार्थी हूँ, जेपीएससी स्टूडेंट है। हाँ, तो फिलहाल हाँ देख सकते हैं जितने भी जेपीएससी के छात्र हैं, आज लगभग भूख हड़ताल का चौथा दिन है, और कुछ शिक्षक लोग भी और शुक्ला जी भी है बैठे हुए हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक फिलहाल हम इसी तरह बैठे रहेंगे। आप लोग भी चैनल के साथ बने रहिए, बीच में अगर रिजल्ट आ जाए या फिर कुछ भी अपडेट हो वो भी हम आप लोग को देंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। पर फिलहाल जो है जेपीएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ये सूचना मिल के आ रहा है। इससे